Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter reproduction in plants for class 7. Okay, so let's start. What is reproduction? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ह्यूमन बीइंग या कैट, रैट, एलिफेंट, लॉयन या हैन मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, तो द कैपेबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सेम इंडिविजुअल, अपने जैसा सेम इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हैन का जो बेबी होता है वो उसके जैसे ही होता है, एलिफेंट का बेबी जो होता है उसके जैसा होता है, रैट का बेबी उसके जैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का बेबी भी उसी के जैसा ही होता है. तो सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही बेबी प्रोड्यूस करता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कोई एलिफेंट है, ठीक है, अगर उसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसका बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो और वो एक दिन डाई हो जाएगा. ये तो हमें पता है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा ही. तो वो अगर एक दिन डाई हो गया, वो दुनिया से चला गया और उसका कोई भी बेबी नहीं है, तो आगे जो आने वाली उसकी स्पीसीज है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना. मतलब दुनिया से एलिफेंट का नामो निशान मिट जाएगा. तो अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उनका बेबी होता है, तो बेबी जो होता है वो आगे इस तरह से रिप्रोडक्शन करके उनकी स्पीसीज को आगे चलाता है. तो स्पीसीज को आगे चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, जिससे कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो. एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ख़त्म ना हो. ठीक है. सेकेंड क्या होता है इंपॉर्टेंस? इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन क्या होता है आपको नहीं पता होगा. इवोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, जैसे आज हम हैं, हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर थोड़े से जो कैरेक्टर्स हैं वो हमसे डिफरेंट थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट थे. अब हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो थोड़े और डिफरेंट हो जाएंगे. इस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन बाई जनरेशन जो आएंगे हमारी स्पीसीज के जो पर्सन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं. तो इवोल्यूशन जो होता है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है जिसके थ्रू एक नई तरह की जो स्पीसीज डेवलप होती है. तो रिप्रोडक्शन के ये दो एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है. ठीक है, प्लांट्स में 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब भी प्लांट्स में जो होता है नया प्लांट डेवलप करने के लिए कोई भी मेल या फीमेल गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है, मेल या फीमेल गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है नया प्लांट डेवलप हो जाता है, उसके लिए ना तो मेल गैमेट और ना ही फीमेल गैमेट की ज़रूरत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की ज़रूरत होती है. अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है ये आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वास्टली पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से हो सकता है, जैसे बाइनरी फिजन, सेकेंड वन बडिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ हमारा हो गया रीजनरेशन, फिफ्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन, एंड नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वन बाय वन हम इन सब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन, फिजन मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा डिवाइड होना, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो होता है फिजन मीन्स डिवाइड होना। तो जब किसी प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो या ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है। अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और अगर वो ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो अमीबा आप जानते होंगे, अमीबा, ठीक है, अमीबा जो होता है कुछ इस केस ऐसे शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है। तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब अमीबा में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब ये इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक न्यूक्लियस से दो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियाई। अभी हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो हमारे क्या हो गए, दो न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। अब ये दोनों न्यूक्लियाई के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। और फिर क्या होगा, अब ये दो बन गए तो इनके बीच में एक वॉल बन जाती है। इस तरह से एक वॉल डेवलप होनी शुरू हो जाती है, इस तरह से। तो यहाँ एक न्यूक्लियस इधर आ जाता है और एक न्यूक्लियस इधर आ जाता है, ठीक है। जब ये हो जाता है फिर इसके जो वॉल है वो बिल्कुल एकदम सेपरेट हो जाते हैं एक वॉल के थ्रू, और इस तरह से हमारे दो जो है अमीबा तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक अमीबा था और यहाँ पे हमारे 2 अमीबा मिल गए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, एक से दो मिल गए। इसी तरह से मल्टीपल फिजन होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म से जो है कई सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। लेकिन अमीबा के केस में ये जो होता है ये बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बडिंग। बडिंग भी क्या होता है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बडिंग। तो बडिंग देखिए क्या होता है, हाइड्राइड प्लांट होता है, इस तरह से कुछ हाइड्राइड प्लांट होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, हाइड्रा में बर्ड आ जाती हैं, जैसे ये हाइड्रा है तो इसमें जो होती हैं बर्ड आ जाती हैं, इसके ऊपर इस तरह से एक बर्ड टाइप की आ जाती है ये। तो ये है हमारा हाइड्रा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब एक सबके अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो जब अब बडिंग का मतलब क्या है कि इसमें एक बर्ड डेवलप हो जाता है, एक इस तरह से बर्ड डेवलप हो जाता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड होगा और
दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस न्यूक्लिया इधर आ जाएगा और एक न्यूक्लिया इधर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इसके मतलब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस मिलती हैं तो ये जो बर्ड होती है ये क्या होती है, इससे सेपरेट हो जाती है, इससे सेपरेट हो जाती है। इस तरह से एक पोर्शन ये बन जाता है और एक पोर्शन ये बन जाता है। होता क्या है, एक से दो बन रहे हैं लेकिन बडिंग के थ्रू बन रहे हैं। इसमें भी एक से दो बन सकते हैं और एक से कई सारे बन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बार डेवलप होते हुए दिखाई है, अगर मान लीजिए ये एक बर्ड यहाँ डेवलप हो गई, एक यहाँ डेवलप हो गई, ठीक है। तो जितनी भी बर्ड डेवलप हो जाएंगी न्यूक्लियस उतने ही पार्ट में डिवाइड होकर सारे बर्ड्स में चला जाता है और सारे बर्ड जो होते हैं इनके अनुकूल जब सर्कमस्टेंसेस होती हैं, इनके लिए सर्कमस्टेंसेस होती हैं, तो ये जो बर्ड्स हैं ये जो अलग हो जाती हैं अपने जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट मतलब जिनसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है उससे अलग हो जाती हैं और ये नए जो है हाइड्रा को डेवलप करती हैं। तो हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। ओके, तो इतना जो है आज आप पढ़िएगा। ओके।